एनडीटीवी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि प्राइवेट स्कूल अब छात्रों के माता पिता को, छात्रों को स्कूल से या किसी खास दुकान से किताबें खरीदने, कॉपी खरीदने और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को ये कहा है कि वो छात्रों और उनके माता पिता को किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आदेश नहीं दे सकते। वे किसी खास दुकान या स्कूल से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। एनडीटीवी ने इस खबर को पहले भी दिखाया था कि दिल्ली में तमाम स्कूल अपने स्कूल परिसर से पालकों को, छात्रों को स्कूल की किताबें, कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं और उसकी कीमत भी दुगनी से ज़्यादा वसूली जा रही है। अब ये दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी की सरकार आते ही हर घर को प्रभावित करने वाला ये फैसला जो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने लिया है, और इसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर कोई स्कूल छात्रों को और उनके माता पिता को स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपी खरीदने और मनमाने दावों पर खरीदने के लिए बाध्य करता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वो शिकायत कर सकते हैं। बाकायदा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को यह भी आदेश दिया है कि अगर उन्होंने मनमानी की तो उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीटीवी ने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मनमानी कीमत पर कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म बेचने के लिए और खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। अब दिल्ली सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए तमाम स्कूलों को आदेश दिया है कि वो जो स्कूल के छात्रों और पेरेंट्स को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और इस हेल्पलाइन नंबर पर तमाम जो पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एनडीटीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर को हम आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप, अगर प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है और स्कूल अगर मनमानी करके आपको बाध्य करता है कि आप कॉपी, किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म वहीं से खरीदें, तो आप इस नंबर पर बाकायदा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली सरकार उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बड़ा फैसला दिल्ली में सरकार बदलने के बाद हर घर को प्रभावित करने वाला ये फैसला जो दिल्ली सरकार ने लिया है, क्या है, पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए, सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले की सरकार एक तरीके से आदेश नहीं देती थी, लेकिन हमने इस बार आदेश दिया कि अगर कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक को ऊपर दबाव डालेगा कि किसी एक स्पेसिफिक दुकान से आपको यूनिफॉर्म खरीदनी या ड्रेस खरीदना है, तो वो अब नहीं होगा। अब अगर किसी शिक्षक या किसी छात्र पर दबाव डाला जाएगा तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीएनएस की धाराओं के तहत उसकी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले की सरकार सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जारी करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने आदेश दिया है और ये आदेश सभी स्कूलों को मानना पड़ेगा। ये उनके लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी किया है कि अगर किसी भी पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है तो वो इन दोनों ही नंबरों पे फोन करके शिकायत कर सकते हैं। वहीं मेल आईडी पे मेल भेज के भी शिकायत कर सकते हैं, ताकि सरकार इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साफ शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क है यूनिफॉर्म खरीदना, तो वो किसी भी अगर स्कूल दबाव बनाया जाता है तो वो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करें और सरकार इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये आदेश आज से जारी हो चुका है, जिसको सभी स्कूलों को मानना होगा दिल्ली के। और देखिए, जो अश्विनी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों को, तमाम प्राइवेट स्कूलों को सीधे निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जारी किए हैं, जिसमें तमाम जो छात्र हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की किताबें और कॉपी खरीदने के लिए प्राइवेट स्कूल बाध्य नहीं कर सकते। किसी खास दुकान से खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। दुगनी कीमत वसूली जा रही थी प्राइवेट स्कूलों से। अश्विनी, प्राइवेट स्कूल छात्रों से दुगनी कीमत पर कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे थे और बाकायदा स्कूलों के भीतर ही काउंटर लगाए गए थे। क्या इनकी शिकायतें करने पर सरकार किस तरह के कदम उठाएगी, कड़ी कार्रवाई करेगी, इसका खुलासा किया है?
देखिए काफी समय से देखा जा गया है कि जो बड़े स्कूल हैं खासकर वो अपने बच्चों के लिए जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ही स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर देती हैं। साथ ही साथ इस किताबों और स्टेशनरी से एक बड़ी कमाई स्कूलों से हो चुकी है जो शुरू हुई कुछ सालों में। उसको लेकर सरकार की काफी समय से निगरानी थी, क्योंकि जितने भी काफी स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल बड़े स्कूल हैं वो पेरेंट्स पे दबाव बनाते हैं कि उनको उनके बच्चों के लिए जो भी किताबें हैं वो स्कूल से ही खरीदनी होगी। यहाँ तक कि स्टेशनरी भी स्कूल से खरीदने के लिए कहा जाता है। खासकर जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आपको किताबें भी यहीं खरीदनी है और स्टेशनरी भी यहीं खरीदना है, और मनमाने दामों पर इन किताबों को इन कॉपियों को बेचा जाता है, जिसका एक तरीके के दूसरे दबाव जो पेरेंट्स पे पड़ता है उसको लेकर ये बड़ी निजात मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी पेरेंट्स पर अगर ऐसा दबाव बनाया गया तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछली सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी जारी करती थी जिसका कोई स्कूल मानता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार, जो नई सरकार आई, उसने कहा कि हम बहुत सख्त हैं इन मामलों पे कि अगर किसी भी पेरेंट्स के खिलाफ अगर दबाव बनाया गया और उनकी शिकायत हमारे खिलाफ आई तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। क्योंकि बड़े लेवल पर जो स्कूल है वो दोगुना दाम जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं उनसे वसूलते थे, खासकर स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के नाम पर। वो अब हो सकता है कि दिल्ली में इस आदेश के बाद कुछ जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अश्विनी, हमने देखा था इस मामले में शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हुई थी। वहाँ की जो कलेक्टर हैं रुचिका चौहान, उन्होंने बाकायदा तमाम प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया था। सरकार की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से आदेश दिया गया था कि आप स्कूल से कॉपी किताबें या किसी प्राइवेट दुकान से लेने के लिए पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते। उसके ऑर्डर को बाकायदा शिक्षा मंत्रालय ने मंगाया था और उसका अध्ययन करने के बाद ये ऑर्डर आया है। क्या इस ऑर्डर में ये भी है कि अगर स्कूल अभी भी मनमानी करते हैं या इस सेशन के दौरान मनमानी की है इस तरह की, तो फिर ऐसी सूरत में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, सरकार ने जो शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बात की उसमें जो एडवाइजरी आई है, जो आदेश दिया गया उसमें 9 पॉइंट्स बताए गए सरकार की तरफ से। उनको कहा गया कि इन सभी 9 बातों को स्कूलों को मानना होगा। जो आपने कहा कि काफी स्कूलों में ये शिकायत है, काफी पेरेंट्स करते हैं समय समय पे कि उनको स्टेशनरी और किताब और कॉपी खरीदने तक के लिए स्कूल से कहा जाता है, जबकि वो किताबें मार्केट में सस्ता मिलता है लेकिन स्कूल महंगा देता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सरकार ने कहा है कि बीएनएस की धाराओं के तहत इस बार केस दर्ज होगा, जो पहले नहीं होता था। यानी कि अब स्कूल कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर डरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले जो होता था वो केस दर्ज करने की बात नहीं कही जाती थी, लेकिन इस आदेश में साफ साफ लिखा गया कि आपके खिलाफ संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अगर किसी भी स्कूल में प्रशासन, जो स्कूल का प्रशासन है वो अगर पेरेंट्स पे दबाव बनाता है इस तरीके की किताब खरीदने का, तो अब कार्रवाई होगी। तो आने वाले दिनों में अभी तो आदेश आया है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की शिकायतें मिलती हैं और शिकायतों के बाद ही डिसाइड हो पाएगा किस बीएनएस की धारा के तहत स्कूल प्रशासन के खिलाफ ये कार्रवाइयां होंगी। हमारे साथ अश्विनी सिंह थे। अश्विनी ने जानकारी दी। रवीश रंजन हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, हमने जैसा कि बताया था कि शिक्षा मंत्रालय पिछले एक हफ्ते से ग्वालियर के कलेक्टर रुचिका चौहान के एक ऑर्डर का अध्ययन कर रहा था जिसमें इसी तरह के आदेश दिए गए थे और कानूनी कार्रवाई का उसमें बाकायदा जिक्र था। इसी ऑर्डर को आधार बनाकर आज इस पर कार्रवाई की है और शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा आदेश दिया है। किस तरह के इस आदेश का असर अब आपको स्कूलों में दिखेगा? जी देखिए विकास, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने पहली बार ये कहा है कि बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया जाएगा स्कूलों पर अगर उनके आदेशों की धज्जियां उड़ी। साथ में ये भी कहा गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसका नंबर है 9818154069 और ईमेल आईडी भी दी गई है कि कोई भी अभिभावक अगर उसको शिकायत ये रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कॉपी किताब के नाम पर या फिर यूनिफॉर्म के नाम पर उनसे पैसे चार्ज करते हैं, तो उसकी बाकायदा वो शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के बाद में सबसे पहले उस स्कूल को नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस का अगर संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो फिर उनके ऊपर में मामला भी दर्ज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक सख्त जो है वो कदम उठाया है, क्योंकि कई सारी शिकायतें जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों से मिल रही थी और आपने खुद बताया कि हम लोगों ने जो है वो एनडीटीवी ने इस तरीके की खबर को लगभग 3-4 दिनों से लगातार हम लोग चला भी रहे हैं। तो इस बात को संज्ञान में लेकर के अलग अलग जगहों से पेरेंट्स की भी शिकायत मिल रही है, फिर जो है वो ये एक सख्त आदेश जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है। अब कल भी आशीष सूद ने बाकायदा मीडिया को बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि
वो जो है अगर किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो है वो स्कूल की अगर शिकायत आई, क्योंकि तमाम सारे जो है जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें ये शिकायत आई कि ईडब्ल्यूएस जो कि गरीब वर्ग के जो छात्र पढ़ते हैं उनसे खास तौर पर यूनिफॉर्म और किताब के नाम पर पैसा मांगा जाता है। तो इसके तहत उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ठीक है रवीश, गरीब और हमारे वंचित साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष सूद जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पे आपका। और दिल्ली में सरकार बदलाव का जो सबसे बड़ा फैसला है वो आज सरकार ने लिया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का जो आपने फैसला किया है, दिल्ली के लाखों करोड़ों घरों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन क्या स्कूलों की जो मनमानी अभी इस सेशन में चली है उस पर भी लगाम लगेगी आपके इस आदेश से? देखिए, हमने प्रयास किया है, जहां जहां से हमें अभिभावकों ने शिकायत दी है हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, हमने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, उसका ईमेल आईडी जारी किया है, और हम इस बात को सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई स्कूल अपनी मनमानी न कर सके। इसमें न केवल शिक्षा के एक्ट के अंतर्गत जो सिविल प्रावधान है उससे आगे बढ़कर हम इसको बीएनएस की धाराओं से भी उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत हैं, और हम इसको बहुत गंभीरता से स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए काम में लगे। जी आशीष सूद जी, हमने देखा कि सेशन शुरुआत अभी हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्कूलों ने तमाम छात्रों को और उनके पेरेंट्स को अपने स्कूल परिसर से कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाकायदा मेल किए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने खरीद भी लिया है। तो क्या ऐसी सूरत में सरकार अब इन स्कूलों को बाध्य करेगी कि आप जो डबल या दुगनी या तिगनी राशि आपने जो कॉपी किताबों की वसूली है उसको वापस किया जाए, या फिर कोई और दूसरा रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, अभी पहले तो आगे दबाव बनना रुके। हम अपने एक्ट में हमारे अधिकार और इसमें भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता की बाकी सब धाराओं के अतिरिक्त हम स्कूलों को रोकने का प्रयास करेंगे। अभी आगे इसको तुरंत रोका जाए, लोगों से और एक्सटॉर्शन की तरह के ये हालात ना बने, इस ओर हमारा प्रयास है। जो आगे की शिकायत आएंगी, जो वापस मांगेंगे, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। जी आशीष सूद जी, आपने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो फैसला है ये सरकार के बदलाव का एक तरह से संकेत है? देखिए, हम केवल दिखावे के लिए शिक्षा में बदलाव या समाज के लिए अच्छा काम या जनता के लिए अच्छा काम करना नहीं चाहते। करने के लिए जनता को जिससे राहत मिले। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे ने 2 साल पहले 8वीं पास की, छोटा बच्चा अब आया तो पिछली किताबें अमूमन लोग रखते ही हैं। स्कूल ये बाध्यता कर रहे हैं कि भाई 2 किताबें नहीं देंगे तुम्हें, 2 किताब खो गई थी उसमें से 2 नहीं देंगे। ये गलत है। हम इसको बदलने के लिए अपनी हर व्हाटएवर इज इन आवर डोमेन वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हम इस प्रकार की जोरा जोरी से जनता से पैसा छीनने का मौका किसी को नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सूद जी आपका। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए छात्रों को और पालकों को मनमानी कीमत पर स्कूल से कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने पर उनके खिलाफ बाकायदा भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और ये भी आदेश दिया गया है कि स्कूल इस तरह की प्रैक्टिस को तुरंत रोक दें। बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि किसी को भी अगर परेशानी इस नंबर पर शिकायत करे, उस स्कूल के खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।